हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था प्राइसिंग प्रोसीजर। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं स्प्लिट वैल्यूएशन। तो स्प्लिट वैल्यूएशन क्या होता है और इसके सारे डिटेल्स जो है हम जानेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका टेस्ट केस तो सारा जानेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिट वैल्यूएशन। तो यहाँ पे ये स्प्लिट वैल्यूएशन होता क्या है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है स्प्लिट वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम एक सेम मटेरियल के लिए हम दो प्राइस यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज होता है, तो इसके लिए सपोज हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट वैल्यूएशन में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो अलग टाइप का जो वैल्यूएशन रहता है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जो मटेरियल मास्टर में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वैल्यूएशन क्लास। तो वैल्यूएशन क्लास के बदले में यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा वैल्यूएशन कैटेगरी। तो वैल्यूएशन कैटेगरी क्या हो रहेगा, एक वैल्यूएशन कैटेगरी रहेगा। तो जब आप वैल्यूएशन कैटेगरी एंटर कर लोगे तब आपका वैल्यूएशन क्लास जो है वो ऑप्शनल हो जाएगा। आपको एंटर आप ऑप्शनल कर सकते हैं, यानी कि वहां पे आपको मैंडेटरी नहीं रहेगा कि आपको मैंडेटरी वैल्यूएशन क्लास ही देना है वहां पे, जैसे आपको मटेरियल मास्टर में नॉर्मली होता था। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन कैटेगरी के अंडर हम क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूएशन टाइप रख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप रख लेते हैं y1 एक कर लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप y2 कर लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यूएशन कैटेगरी जो है इसको हम y दे देते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन कैटेगरी रहेगा, एक प्लांट के अंडर एक वैल्यूएशन कैटेगरी रहेगा, और वैल्यूएशन कैटेगरी के अंदर आप दो वैल्यूएशन टाइप रख सकते हैं। जैसे एक आपका इन हाउस प्रोडक्शन के लिए हो गया और एक आपका एक्सटर्नल परचेज के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम वैल्यूएशन टाइप जो हमारा फर्स्ट जो इन हाउस प्रोडक्शन के लिए रहेगा वहाँ पे हम अलग सा वैल्यू दे सकते हैं, अलग सा वैल्यूएशन कैटेगरी ले सकते हैं, और जो एक्सटर्नल परचेजिंग के लिए हम अलग सा वैल्यूएशन टाइप और वैल्यूएशन कैटेगरी जो है, सॉरी, जो प्राइस है हम डिफरेंट वहां से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं और ये कैसे ट्रिगर करता है। तो ये सारा डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं एसएपी के स्क्रीन पे। तो एसएपी के स्क्रीन पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा एसपीआरओ। एसपीआरओ से आपको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट से यहाँ पे वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा स्प्लिट वैल्यूएशन। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है स्प्लिट वैल्यूएशन को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट स्प्लिट वैल्यूएशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्प्लिट वैल्यूएशन मटेरियल वैल्यूएशन एक्टिव यहाँ पे है। तो जब तक आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तब तक आप स्प्लिट वैल्यूएशन जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं उसको, मतलब आपका जो वैल्यूएशन कैटेगरी है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्प्लिट वैल्यूएशन में स्प्लिट मटेरियल वैल्यूएशन एक्टिव ऑलरेडी है, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो हम बैक जाते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्प्लिट वैल्यूएशन है, तो इसके अंदर जाते हैं। तो पहले इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्लोबल टाइप्स पे जाते हैं। तो ग्लोबल टाइप में यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप काफ़ी सारे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे नया वैल्यूएशन टाइप जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो वैल्यूएशन टाइप सपोज हम यहाँ पे देते हैं एक्सटर्नल देते हैं, और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन टाइप है वो एक्सटर्नल के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर पे यहाँ पे जो नंबर 2 है वो है एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड। तो हमको ये अलाउड वाला लेना है, और इंटरनल परचेज ऑर्डर इसके लिए हमको डीएक्टिवेट करना है, तो 0 लेना है। और यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है आपको यहाँ से चेक कर लेना है, जैसे 001 है
रॉ मटेरियल के लिए, तो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं मतलब रॉ मटेरियल के लिए ले सकते हैं, या फिर हम सेमी फिनिश्ड मटेरियल फिनिश्ड मटेरियल के लिए भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0001 ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो एक्सटर्नल टाइप का परचेज एक्सटर्नल टाइप का जो वैल्यूएशन टाइप है वो ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, इसलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा टाइप का एक वैल्यूएशन टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इन हाउस हो गया। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर जो है उसको 0 देना पड़ेगा और इंटरनल परचेज ऑर्डर जो है उसको 2 देना पड़ेगा, ताकि आपका जो ये मटेरियल टाइप है इसके लिए आप एक्सटर्नल परचेजिंग ना कर सके। तो इसको भी आप सेव कर सकते हैं या फिर पहले क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको सेव करना रहेगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल वैल्यूएशन टाइप है यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन हाउस के लिए भी यहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशन टाइप है वो क्रिएटेड है। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जाना है हमको ग्लोबल कैटेगरीज पे। तो ग्लोबल कैटेगरीज पे यहाँ पे आपको एक जो वैल्यूएशन कैटेगरी है वो क्रिएट करना है। तो हमने वैल्यूएशन टाइप क्रिएट कर लिया है, वैल्यूएशन टाइप, दो वैल्यूएशन टाइप। अभी हमको वो दो वैल्यूएशन टाइप को एक वैल्यूएशन कैटेगरी के अंदर रखना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कैटेगरी सपोज हम ले लेते हैं, यहाँ पे टी ले लेते हैं। वैल्यूएशन कैटेगरी सपोज टाटा मोटर्स के लिए हम टी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है। यहाँ पे सपोज हम दे देते हैं एक्सटर्नल एंड इन हाउस। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट मैंडेटरी है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे अगर आप ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट करते हो तो आपका पीओ में ये जो वैल्यूएशन कैटेगरी है ये आपका ग्रेड आउट होके आएगा। तो नेक्स्ट जो है आपको इन हाउस के लिए लेना है। तो इन हाउस के लिए सपोज हम इन हाउस ही ले लेते हैं और यहाँ पे इन हाउस मैंडेटरी दे देते हैं और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक जो वैल्यूएशन कैटेगरी वाई है वो क्रिएट करके रखा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो वार्निंग है आ रहा है कि वैल्यूएशन टाइप इन हाउस एंड वैल्यूएशन टाइप एक्सटर्नल जो है ये आपका एक्टिव है वैल्यूएशन कैटेगरी वाई के लिए। तो अभी हम इसको सेव नहीं करते हैं, यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो वैल्यूएशन कैटेगरी वाई है यहाँ पे एक्सटर्नल और इन हाउस हमने सेम के लिए बनाया है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रोसीजर है वो एक्सटर्नल है और डिफॉल्ट जो इन हाउस प्रोसीजर है वो इन हाउस के लिए यहाँ पे एक्टिव है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको एक्टिव करके रखा है। अगर आपका एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइप्स एंड कैट पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो एक्सटर्नल और आपको इन हाउस का जो मिल जाएगा आपका वैल्यूएशन टाइप उसको आपको एक्टिव करना है। कैसे एक्टिव करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो आपको वैल्यूएशन टाइप ऑलरेडी एक्टिवेटेड करके बता रहा है। तो अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ पे एक्टिव नहीं दिखा रहा होगा, अगर आपका नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक्टिव दिखा रहा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं इन हाउस के लिए। तो इन हाउस के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ये दोनों वैल्यूएशन टाइप है इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के बाद आपका जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको क्या करना है, आपको ये जो आपने अभी वैल्यूएशन कैटेगरी बनाया है इसको क्या करना है, प्लांट लेवल पे एक्टिव करना है। तो प्लांट लेवल पे एक्टिव करने के लिए यहाँ पे कैट OUS का है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे प्लांट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दो प्लांट है T110 एंड T120 के लिए हमने एक्टिव करके रखा है। यहाँ पे आपको आके एक्टिव करना है। तो आपको सिंपली सेम जैसे ही प्रोसेस था ऐसे आपको प्लांट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो आपका प्लांट एक्टिव हो जाएगा। सेम हम इसके लिए करते हैं, सपोज यहाँ पे T130 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे सेम हम T210 के लिए भी क्लिक करके यहाँ पे एक्टिवेट कर लें। तो यहाँ पे एक्टिव
हो गया। तो हम इस प्लांट के लिए ये जो वैल्यूएशन कैटेगरी वाई है उसको यूज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में हम जो भी मटेरियल बनाएंगे वो मटेरियल कैटेगरी में हमारा वाई जो वैल्यूएशन टाइप है वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक वैल्यूएशन कैटेगरी को बहुत सारे प्लांट के अंदर एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 प्लांट के अंदर एक्टिव करके रखा है एक वैल्यूएशन कैटेगरी। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन कैटेगरी भी एक प्लांट के अंदर एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको जो एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट जैसे हमने दो वैल्यूएशन टाइप बनाया, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन टाइप वहां पे असाइन करना है, वैल्यूएशन कैटेगरी बनाना है, फिर उसको एक्टिव करना है, फिर उसको एक्टिव करने के बाद प्लांट लेवल पे आके उसको एक्टिव करना है। तो आप एक प्लांट के अंदर डिफरेंट वैल्यूएशन कैटेगरी भी बना सकते हैं और एक वैल्यूएशन कैटेगरी को आप डिफरेंट प्लांट के अंदर भी एक्टिव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो आपका स्प्लिट वैल्यूएशन का प्रोसेस है, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा कि हम कोई भी सेव यहाँ पे करें तो कोई भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये मैनुअल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आपको स्प्लिट वैल्यूएशन करना है तो आप जब भी डेवलपमेंट सर्वर में इसको कॉन्फ़िगर करें तो इसको मैनुअली ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैनुअल ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे या तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन पे मिल जाएगा, डेफिनेशन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने से आपको मैनुअल एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे गो टू पे भी मिल जाएगा। गो टू में भी आपको जो है ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम सपोज ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये था हमारा प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से रिपीट करके देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्या आपका डाउट है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेक्स्ट हम इसके लिए देखेंगे टेस्ट सिनेरियो। तो टेस्ट सिनेरियो के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पे सपोज हम टेस्ट केस ले लेते हैं फॉर तो ये जो हम टेस्ट केस बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आपको कोई भी यूआईटी के लिए अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो उसके लिए आपको टेस्ट केसेस बनाना पड़ेगा। तो टेस्ट केस या फिर टेस्ट स्क्रिप्ट जो भी आपको बनाना पड़ता है वो आपको यूएटी के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए बनाना पड़ता है। तो जब भी आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट में हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर दिया, प्रोसेस कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको टेस्ट केस बनाना है। और टेस्ट केस में सारे जो स्क्रीनशॉट है, जैसे हम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारे चीज का एक एक स्क्रीनशॉट लेके डालना है। उस पे स्क्रीनशॉट डाल के आपको कौन सा पैरामीटर कहाँ पे एंटर कर रहे हैं वहां पे हाईलाइट करके आपको बताना है। तो अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम इसके लिए टेस्ट केस के लिए जैसे आपको यूएटी का डॉक्यूमेंट बनता है वैसे आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना के दिखाएंगे किससे कैसे आप वहाँ पे स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, पूरा स्टेप डिफाइन रहता है, तो पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है और फाइनल में आपको आउटपुट क्या आएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको मेंशन करना रहेगा आपके जो यूएटी का डॉक्यूमेंट है। जब भी आपका कोई चेंजेस होता है या फिर अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी हो तो आपका जो सीआर का प्रोसेस होता है वहाँ पे सारा जो चीज़ है, अगर आपने कोई सीआर कोई एसआर, सीआर यानी कि चेंज रिक्वेस्ट होता है, एसआर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट होता है। तो ये दोनों के लिए अगर आपने कोई टेस्ट केस बनाया है, सपोज आप जो भी प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसको आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाना है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के में बना के आपको यूजर के साथ शेयर करना है, फिर यूजर उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके आपके रिपोर्ट के साथ उसको वेरीफाई करेगा, उसको मैच करेगा। अगर दोनों का रिजल्ट ओके आता है तभी आप जाके क्या कर सकते हैं, वो जो प्रोसेस होगा उसको आप प्रोडक्शन में मूव कर सकते हैं। जो दोनों का जो फाइंडिंग है, जैसे कि हमारा एंड यूजर हो गया और हमारे कंसल्टेंट हो गए, दोनों का जो फाइंडिंग है एक प्रोसेस के ऊपर वो अगर सेम आते हैं, सपोज दोनों का टेस्ट केस जो है वो सक्सेसफुल होता है, तभी जाके आप इसको प्रोडक्शन में मूव कर सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट क्लास है। हम एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे शायद वो वाला क्लास भी ऐड कर दें। तो अगर आपको इसके ऊपर एक क्लास चाहिए तो ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में बताया कि हाँ, हमको जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कैसे होता है, कैसे हम काम करते हैं, उसके ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो टेस्ट केस में सबसे पहला स्टेप जो है,
तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमको क्या करना है, मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है। क्रिएट मटेरियल मास्टर विथ क्रिएट मटेरियल मास्टर विद वैल्यूएशन कैटेगरी वाई। हमने वाई लिया है तो वाई के हिसाब से हमको क्या करना है, वैल्यूएशन कैटेगरी बनाना है, सॉरी वैल्यूएशन कैटेगरी डिफाइन करना है हमारे मटेरियल मास्टर में। तो मटेरियल मास्टर में कहाँ पे डिफाइन करते हैं, अकाउंटिंग वन व्यू में डिफाइन करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग वन व्यू में डिफाइन करते हैं। फिर आपको क्या करना है, सेम मटेरियल का आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो एक्सटर्नल वैल्यूएशन टाइप के लिए आपको मटेरियल एक्सटेंड करना है एंड इन हाउस। तो यहाँ पे ये दोनों आपको बनाना है, इसको जो मटेरियल पहले क्रिएट करना है, फिर क्रिएट करने के बाद दोनों मटेरियल को एक्सटेंड करना है एक्सटर्नल एंड इन हाउस वैल्यूएशन टाइप के पास, टाइप के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा दो प्रोसेस हो गया, दो स्टेप हो गया। हालांकि ये तीन स्टेप है, पहले हमको एक्सटर्नल के लिए एक स्टेप बनाना है, फिर इन हाउस के लिए दूसरा स्टेप बनाना है। अगर आप टेस्ट केस बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आप अलग अलग से स्टेप्स दीजिए। एक्सटर्नल मटेरियल फॉर एक्सटर्नल वैल्यूएशन टाइप एक स्टेप, इन हाउस वैल्यूएशन टाइप दूसरा स्टेप। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, क्रिएट पीओ। तो यहाँ पे क्रिएट पीओ किसके लिए बनाना है, अगर आप पीओ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यूएशन कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट पीओ कर सकते हैं। पीओ क्रिएट करने के बाद क्रिएट जीआर आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो मटेरियल का वैल्यूएशन है वो एक्सटर्नल आ रहा है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन हाउस प्रोडक्शन के लिए देखना है। तो इन हाउस प्रोडक्शन के लिए कैसे कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम एसटीओ का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट एसटीओ फॉर द मटेरियल। तो एसटीओ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एसटीओ क्रिएट करने के बाद कौन से प्लांट में एसटीओ क्रिएट होता है, एसटीओ क्रिएट होता है हमारे रिसीविंग प्लांट में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गुड्स इशू करना है। तो सप्लाइंग प्लांट में आपको गुड्स इशू करना है विथ रिस्पेक्ट टू पीओ या फिर एसटीओ। या फिर आपको एसटीओ के हिसाब से यहाँ पे जो है सप्लाइंग प्लांट में क्रिएट करना है। फिर आपको क्या करना है, जीआर विथ रिस्पेक्ट टू एसटीओ करना है। तो जीआर विथ रिस्पेक्ट टू एसटीओ जब करेंगे, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है मटेरियल का जो वैल्यूएशन टाइप है वो इन हाउस पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा है, ये आपको चेक करना है। तो हम चलिए अभी देखते हैं कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं एसएपी की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मटेरियल मास्टर बनाना है। किसके लिए, मटेरियल मास्टर हमको बनाना है वैल्यूएशन कैटेगरी के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं /n mm01। तो यहाँ पे आप अपना इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप जो है उसको आप ले सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे टाटा मोटर्स मटेरियल लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशनल डेटा पे जाते हैं, प्लांट एंटर कर लेते हैं। सपोज हम ये वाला प्लांट ले लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट स्प्लिट वैल्यूएशन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका यूनिट जो भी बेसिक डेटा है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे
बेसिकली हमारा जो काम है वो अकाउंटिंग वन व्यू में है। तो अकाउंटिंग वन व्यू में आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा जनरल डेटा में वैल्यूएशन कैटेगरी है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कैटेगरी में आपको वाई लेना है। वाई लेके आप एक बार एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइस कंट्रोल जो है वो वी ही पॉसिबल है, आप स्टैंडर्ड प्राइस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे मूविंग प्राइस एक दे देते हैं और यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास देख लेते हैं कौन सा अलाउड है। तो यहाँ पे 9100 अलाउड है। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेम मटेरियल को हमको फिर से एक्सटेंड करना है दूसरा जो हमारा। तो अभी हमको क्या करना है, इसी मटेरियल को 20 जो हमारा 33 वाला मटेरियल है इसी को हमको बनाना है किसके लिए, दूसरा वैल्यूएशन टाइप के लिए बनाना है। तो हमने अभी वैल्यूएशन कैटेगरी बनाया है, अभी हमको वैल्यूएशन टाइप के हिसाब से बनाना है। तो हम सेम जाते हैं यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अकाउंटिंग व्यू में जाते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लांट एंटर करने के लिए बोल रहा है और आपको यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप डालने के लिए बोल रहा है। तो वैल्यूएशन टाइप में हमारा दो वैल्यूएशन टाइप है। तो हम एक्सटर्नल में जाते हैं और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पे देखिए वाई होके आ रहा है और यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास आपको एंटर करना रहेगा। तो वैल्यूएशन क्लास में हम देख लेते हैं कौन सा अलाउड है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए 3000 अलाउड है क्योंकि हम एक्सटर्नल के लिए देख रहे हैं। तो एक्सटर्नल में रॉ मटेरियल टाइप रहेगा। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है। तो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से हम यहाँ पे सपोज 100 ले लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। फिर इसी मटेरियल को हमको फिर से क्या करना है, इन हाउस के लिए लेना है। तो हम सेम यहाँ पे बस अकाउंटिंग व्यू सिलेक्ट करते हैं, प्लांट ले लेते हैं, वैल्यूएशन टाइप जो है इन हाउस ले लेते हैं और आपको यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट के लिए लेने के लिए बोल रहा है क्योंकि हमारा ये इन हाउस प्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि हम सेम मटेरियल के लिए, सेम एक ही मटेरियल के लिए हम यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूएशन क्लास ले सकते हैं। तो अगर स्प्लिट वैल्यूएशन यूज कर रहे हैं तो दो अलग अलग वैल्यूएशन क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल हम सपोज यहाँ पे 110 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन के लिए या तो फिर इसको 90 ले सकते हैं क्योंकि हमारा ये इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन हाउस में पैसा कम लगेगा और बाहर से खरीदेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, नॉर्मली यही होता है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्राइस है यहाँ पे 90 ले लेते हैं क्योंकि ये इन हाउस प्रोडक्शन के लिए है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल जो है ये क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, पीओ बनाना है। तो यहाँ पे /NME21N पे जाते हैं और यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देते हैं और यहाँ पे हम कंपनी कोड ले लेते हैं, यहाँ पे वेंडर ले लेते हैं और यहाँ पे मटेरियल ले लेते हैं, क्वांटिटी सपोज 10 ले लेते हैं और यहाँ पे अपना प्लांट जो है वो T120 है और यहाँ पे स्टोर जो है T001 है। हम इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम परचेज ग्रुप ले लेते हैं। ओके, सो ये हमारा जो वेंडर है ये हमारा इसके लिए बनाया नहीं है तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। वेंडर ले लेते हैं, परचेजिंग ग्रुप जो है T120 के लिए ले लेते हैं और अकाउंट ग्रुप जो है हम TMM भी ले लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राइस एंटर करना है तो कंडीशन में जाते हैं और कंडीशन में हम यहाँ पे प्राइस जो है हम यहाँ पे 100 एंटर करते हैं
तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो पीओ है वो सेव हो गया है, यहाँ पे पीओ क्रिएट हो गया है 137 में। तो हम इसके लिए जीआर करते हैं /nmi, जियो में जाते हैं। तो यहाँ पे हमको गुड्स रिसीव करना है विथ परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे आप मटेरियल के टैब में जाके यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल टैब में आपको वैल्यूएशन टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। वैल्यूएशन टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल होके आ रहा है, तो एक्सटर्नल के हिसाब से जो भी आपका वैल्यूएशन आपने दिया होगा वही वैल्यू यहाँ पे पिक करेगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, आइटम ओके करके पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो अभी हमारा एक्सटर्नल का जो परचेजिंग था, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट जो था स्प्लिट वैल्यूएशन में, वो कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि हमारा जो वैल्यूएशन टाइप है वो एक्सटर्नल पिक किया है, क्योंकि हमने ऑर्डर बाहर से दिया है, क्योंकि हमने वेंडर से परचेज किया है, तो उसके लिए हमारा एक्सटर्नल यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो नेक्स्ट हम सेम क्या चेक करेंगे, इन हाउस के लिए चेक करेंगे। तो इन हाउस के लिए हमको क्या करना है, एसटीओ बनाना है। तो एसटीओ के लिए हम जाते हैं /n/me21n पे। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। तो स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के लिए यहाँ पे आपको रिसीविंग प्लांट का जो डिटेल्स है वो देना है। सप्लाइंग प्लांट हम यहाँ पे T110 दे देते हैं, और यहाँ पे मटेरियल जो है उसको हम ये वाला दे देते हैं, और पीओ क्वांटिटी 10 दे देते हैं, और यहाँ पे प्लांट जो है T120 देते हैं, और इसको दे देते हैं, पे एंटर कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल क्रिएटेड नहीं है इस प्लांट में। तो मटेरियल हमारा इस प्लांट में क्रिएटेड नहीं है, इसलिए हमको एरर बता रहा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं /nmm01 में जाते हैं। तो हमारा जो मटेरियल है हम इसको ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यहाँ पे प्लांट 110 दे देते हैं, स्टोर लोकेशन 0001 दे देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यूएशन कैटेगरी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बस ऐसे ही ले रहे हैं। यहाँ पे 90 रुपीज़ का जो प्राइस है वो हम ले रहे हैं, और इसको हम वैल्यूएशन क्लास जो है यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन शिपिंग डेटा, क्योंकि हमने इसके लिए ये जो मटेरियल है हमने इसको कोई भी जो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया नहीं है, इसलिए हमारा ये एरर आ रहा है। तो आपका ये काम है, आप इसको, इसमें जो एरर आ रहा है इन हाउस के लिए, इसको आप देखें और इसको आप कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे एसटीओ बनाएं, और एसटीओ के हिसाब से जो भी आपका प्रोसेस है, जैसे आपको एसटीओ बनाना है, फिर पीजीआई करना है, फिर पीजीआई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जीआर करना है रिसीविंग प्लांट में। तो वो सारा कंप्लीट करने के बाद आप जीआर में देख सकते हैं जो वैल्यूएशन टाइप है वो इन हाउस पिक कर रहा है कि नहीं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये आपका काम है। तो ये था बेसिकली हमारा स्प्लिट वैल्यूएशन का टॉपिक। तो स्प्लिट वैल्यूएशन में नॉर्मली क्या होता है, हम एक मटेरियल के लिए दो अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दो अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। दो वैल्यूएशन क्लास भी ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कैसे, स्प्लिट वैल्यूएशन के थ्रू। अगर हम कोई भी मटेरियल को बाहर से भी परचेज कर रहे हैं और इन हाउस भी ले रहे हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था इसका सिनारियो, और ये था इसका प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन। सारा जो डिटेल्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। आपको, अगर आपको क्लास पसंद में आया, अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रहा है, तो ज़रूर ही क्लास को लाइक कर दीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे और भी लोगों को मदद हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग तो आप जरूर ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको इंस्टेंटली कोई भी रिप्लाई चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा भी डाउट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कोई भी एसएपी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, और यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे शायद हो सकता है कि हमको रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगे, जो व्हाट्सएप पे रहेगा या फिर टेलीग्राम पे रहेगा वहाँ पे हमको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।